किसी ने बड़ी शानदार बात कही है, अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो उसके भला होने की प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आज मैं एक बार फिर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपके सामने आया हूं, जो आपको सिखाएगी कि हमें जिंदगी में कभी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखा देगी। ये कहानी है दो भाइयों की। एक गांव में दो भाई रहते थे, एक बड़ा था और एक छोटा। पिताजी के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी बड़े भाई के ऊपर आ जाती है। बड़ा भाई उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है। उसकी जिंदगी का मूल उद्देश्य ये हो जाता है कि उसकी जिंदगी तो कठिनाइयों में गुजर गई, पर वह अपने छोटे भाई का जीवन कठिनाइयों में नहीं गुजरने देगा और अंततः वह अपने अथक प्रयासों से अपने उद्देश्य में सफल होता है। अपने छोटे भाई को एक अच्छी नौकरी दिलवाने में कामयाब हो जाता है। बड़े भाई की एक खास बात होती है, वह बहुत ही स्वाभिमानी होता है। वह हमेशा अपने मेहनत के फल की ही उम्मीद रखता है। वह किसी से कुछ भी लेना पसंद नहीं करता है। इसी वजह से वह अपने छोटे भाई से भी अपनी समस्या नहीं कह पाता है और अपने खेतों की फसल से ही अपना जीवन यापन करता है। छोटे भाई की शहर में नौकरी लग जाती है। वह शहर में अपने परिवार के साथ रहने लगता है। उसके पास सारी सुविधाएं होती हैं। एक बार अप्रैल का महीना आता है। सर्दियों के बाद गर्मियां शुरू होती हैं, तो गर्मियों का ज़्यादा लगना भी स्वाभाविक होता है। खेतों में मेहनत का फल, फसल लगभग कटने को तैयार ही होती है। उसके बड़े भाई की फसल भी कटने को तैयार ही थी। छोटा भाई इस बात से अनजान था। नौकरी की वजह से गांव में आना जाना लगभग ना के बराबर ही था। एक बार सुबह छोटा भाई ऑफिस के लिए तैयार ही हो रहा होता है कि आसमान में काले बादल छाने लगते हैं। शुरुआती गर्मी से प्रभावित उसका मन खुशी से झूम उठता है और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है, प्लीज प्रभु, ऐसी बारिश करवा दो कि 2 दिन तक बारिश ही नहीं रुके। मुझे ऑफिस भी नहीं जाना पड़ेगा, मेरा सारा पेंडिंग वर्क हो जाएगा और परिवार के साथ थोड़ा समय भी बिता लूंगा। लेकिन गांव में खेत के किसी कोने में बैठकर बड़ा भाई अपनी तैयार फसल को देखते हुए भगवान से उदासी भरी आवाज में कहता है, हे भगवान, बस 2 दिन मत बरसना, मेरी फसल कट जाए, फिर जितना मन हो उतना बरस जाना। अगर आज ये बादल बरस गए तो मेरी पूरी जिंदगी बहा ले जाएंगी। ये पानी अपने साथ मेरे पूरे परिवार को बहा ले जाएगा। मेरे पास खाने को कुछ नहीं बचेगा। अफसोस, वो बादल उसकी एक भी नहीं सुनते हैं और 2 दिन तक लगातार बरसते हैं। एक तरफ उसका छोटा भाई खुश था, दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई भरी आंखों से अपनी फसल को बर्बाद होते हुए देख रहा था। 2-3 दिन बीत जाते हैं। बड़े भाई के पास खाने को कुछ नहीं बचता है और वो अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर लेता है। ये बात उसके छोटे भाई को पता लगती है तो वो गांव जाता है और लोगों से पूछता है कि ऐसा क्या हुआ जो ये सब हो गया। तो लोग बताते हैं कि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा था। उसका छोटा भाई वहीं रोने लगता है और खुद को दोष देते हुए कहता है, काश मैं उस दिन स्वार्थी ना बना होता। मैंने सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर उन गरीब किसानों के बारे में भी सोचा होता, जो एक फसल के लिए साल भर कितनी मेहनत करते हैं। पहले खेत को जोतते हैं, फिर बीज डालकर पौधों को बड़ा करने के लिए समय समय पर खाद और पानी देते हैं। धूप में खड़े होकर जानवर और पक्षियों से फसलों को बचाते हैं। फसल के लिए जरूरी चीज खरीदने में अपनी जमा पूंजी तक लगा देते हैं। मगर अफसोस, मेरे जैसे लोग 2 दिन के मजे के लिए उन किसानों के बारे में एक भी बार नहीं सोचते हैं। काश मैंने उस दिन अपने भाई के बारे में सोचा होता तो आज मेरा भाई मेरे साथ होता।
ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हमें ज़िंदगी में कभी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक स्वार्थ की वजह से व्यक्ति अपने जीवन के अमूल्य लोगों को खो सकता है। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है हमें सबके बारे में सोचना चाहिए और सबका साथ लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। हमारे 2 हाथ एक बड़े पत्थर को शायद नहीं उठा पाए, लेकिन 10 हाथों के साथ उसी पत्थर को बड़ी आसानी से उठाया जा सकता है। जैसा कि मैं आपसे हर बार कहता हूँ, हासिल कर ऐसा शिखर कि पर्वत भी देखे नजरें उठाकर। अगर ये कहानी आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ जो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा देगी। टिल देन, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड।